2025 का सर साल देखा, हमने बहुत सारे हादसे देखे, बहुत सारी चीजें देखी, मतलब जो प्रिडिक्शंस आपकी ओर से भी की गई, एस्ट्रोलॉजर्स ने की, वो सब कुछ हमने 2025 में होता हुआ देखा। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2026 ये सूर्य का साल है। ये साल क्या कुछ लेकर आ रहा है लोगों के लिए? एस्ट्रोलॉजी में इस साल में जो मेन प्लैनेट्स हैं ना, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु। राहु केतु पूरा साल दिसंबर के अंत तक राहु रहेंगे कुंभ राशि में, अच्छा। केतु रहेंगे सिंह राशि में। बृहस्पति का बहुत कंसिडरेबल राशि परिवर्तन इस साल का बड़ा राशि परिवर्तन है। बृहस्पति जो हैं ये मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे जून के महीने में। तो साल के पहले 5 महीने बृहस्पति रहेंगे मिथुन राशि में, और फिर बाकी 7 महीने पूरे साल के रहेंगे ये कर्क राशि कर्क में। राशि। ये इस साल के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। शनि जो है ये पूरा साल मीन राशि में ही रहेंगे, जिसमें साल के सेकंड हाफ में ये शनि वक्री भी हो जाएंगे। ओ। अब ये जो समय रहेगा, ये समय अगर हम 3 लेयर्स पे समय को देखें, पहली लेयर दुनिया के लिए कैसा रहेगा, फिर दूसरी लेयर भारत के लिए कैसा रहेगा, और फिर तीसरी लेयर के हमारे पर्सनल राशियों के लिए कैसा हाँ। रहेगा। इसमें अगर दुनिया की बात करें ना, तो दुनिया में इस समय में ईगो क्लैश बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ओके। 2025 में क्या रहा था कि मिलिट्री क्लैशेस हुए थे दुनिया में। अब 2026 में मिलिट्री क्लैशेस के चांसेस नहीं, ईगो क्लैशेस के चांसेस हैं। अच्छा। जैसे कि कोई देश एक दूसरे से सुपीरियर दिखने की होड़ में आ जाए। दूसरे, इसी समय पे दुनिया में एक नई करेंसी आएगी, अपनी ईगो को चलाने की नई करेंसी। वो करेंसी होगी व्यापार, हम्म। जो अभी 2025 में सिर्फ ऊपरी लेवल पे दिखा था, जिसको ट्रेड डील कहा जा रहा है। 2026 में व्यापार जो है ये नया वेपन बन के सामने आएगा, नई करेंसी बन के सामने आएगा। जो देश जिस चीज की सबसे बड़ी मार्केट है, अब उस चीज को वो देश जो है अपनी स्ट्रेंथ मान के चलना शुरू करेगा। जो 2026 बीतने वाला होगा ना, आज से करीबन 12 महीने बाद, आप देखिएगा कि व्यापार ही अब युद्ध का, युद्ध कौन सा, बंदूकों वाला युद्ध नहीं, युद्ध का नया हथियार है। अब दुनिया को यह रियलाइज होना शुरू होगा कि अगर हम उत्पादक, हम प्रोडक्शन में नहीं भी हैं, अगर हम खरीदार भी हैं ना, ये भी हमारी ताकत है। उसको कैसे यूज करना है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो खरीदार था वो अपने आप को इंफीरियर मान रहा था, जो जो एक्सपोर्ट करता था वो अपने आप को बड़ा मान रहा था। अब 2026 इस चीज में बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और इससे बड़ी बात क्या है कि 2026 में कई पुराने चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे, कुछ नए देशों को मान्यता मिलने जा रही है, और दुनिया में एक नई तरह का रिजीम जो है उसका उदय होने वाला है। अच्छा। नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस 2026 से शुरू होंगी, जिनको पूरी तरह से दिखते हुए 2035 आ जाएगा। ओ। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं ना, हम्म। तो इसको 6 महीने साल के चश्मे से नहीं देखते, 10-10 साल के चश्मे से देखते हैं। ओके। अभी भी अगर आप 2015 से 25 के बीच का समय देखो, तो अब आपको चेंजेस पता चलेंगे, दुनिया में क्या बदलाव हुए। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये 2026 से नए बदलाव का दौर शुरू हो रहा है, हम्म। जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें शुरू होंगी। हम्म। और अब क्रिप्टो करेंसी का भी हम्म। बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी जनमानस तक पहुंचेगी। अभी तक क्रिप्टो करेंसी जो थी, ये केवल टेक्निकल, या वो लोग जो बिल्कुल इस मार्केट के अभ्यस्त थे। हाँ। आपको अगर याद होगा कि 2020 से पहले ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ाना, ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों तक सीमित था। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद ये जनमानस का टूल बन गया। अब 2026 से क्रिप्टो करेंसी जो है, ये धीरे धीरे जनमानस का टूल बनने जा रही है। अच्छा। और ये थी एक मेनली देश दुनिया की बात है। हाँ। और देश दुनिया में इसी समय पे पानी से संबंधित भी कोई दो चीजें लगातार हो सकती हैं। एक तो पानी से संबंधित कोई प्रलय, ओ। किसी तरह की कोई परेशानी जो बहुत परेशान करेगी, स्पेशली यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज को, जो भारत से पश्चिम में है। हम्म। और दूसरे नंबर पे पानी से ही संबंधित कोई ना कोई ऐसी नई इन्वेंशन भी सामने आएगी, जो आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया लोगों के लिए सुगमता का कारण बनेगी। अच्छा। ये थी दुनिया की बात। अब अगर इसको लेके आए कि 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा, जो हमारे दर्शकों के लिए भी एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी का, जानने का बिल्कुल विषय है। बिल्कुल। तो भारत में 2026 में सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिजीम में।
सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आएगा कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी अब और ज्यादा बढ़ने जा रही है। अच्छा। कुछ सरकार ऐसी स्कीम्स लेके आएगी जो स्कीम्स लोगों की जड़ों तक काम करेंगी। अगर आपको याद होगा कि एक जनधन खाता योजना आई थी 10 साल पहले, वो जनधन खाता योजना एक्चुअली उसने रूट्स पे काम किया था जिससे सब्सिडीज लोगों के अकाउंट्स में आई। फिर उसके बाद एक ऐसी स्कीम आई थी उज्ज्वला योजना, जिसने लोगों के, देखिए हम लोग हैं कि जिनके पास ऑलरेडी गैसेस थी, उज्ज्वला योजना उन लोगों को पूछिए जो लकड़ियों पे खाना बनाते थे, वाकई उनके लिए गेम चेंजर थे। 2026 में एक नहीं दो नहीं, कम से कम 3 गेम चेंजर योजनाएं आएंगी जो रूट्स पे काम करेंगी और आने वाले समय में भारत के लोअर मिडिल क्लास का नक्शा बदलेंगी। और ये साल भारत के लिए बहुत ही तरक्की वाला, बहुत ही सुनहरी होने जा रहा है। अमेरिका के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये इस साल के पहले ही क्वार्टर में बहुत अच्छे से सॉर्ट होते हुए दिख जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसी समय में भारत की डिफेंस सेक्टर में भी एक बहुत ही अच्छी पैठ बनेगी। अच्छा। भारत डिफेंस का एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर भी बनेगा और डिफेंस में भारत को इस साल के सेकंड हाफ में विशेष तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू भी मिलने जा रहा है। इस समय पे पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा, मैं किसी भी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि जिसमें अब लोग जो हैं ये जिसको हम बोलते हैं ना लोक लुभावन योजनाएं, मुफ्त की चीजें बांटना, ये ट्रेंड पॉलिटिकल पार्टीज में कम होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा। अब वो पॉलिटिकल पार्टी ही टिकेगी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगी। अब वही पॉलिटिकल पार्टी 2026 ऑनवर्ड्स टिकनी शुरू होंगी जो रियली सब्सटेंस की बात करेंगी, स्टफ की बात करेंगी। रेवड़ियों वाला जो सीजन था ना वो 15 से 25 तक था। अब 25 ऑनवर्ड जो सीजन आएगा वो रियली प्रोमिसेस को पूरा करने का सीजन आएगा और इसकी शुरुआत जो है ये 2026 से होने वाली है। और फिर तीसरी लेयर आएगी हमारी पर्सनल राशियों पे 2026 कैसा